क्या आप उन पुरुषों में से हैं जो मर्दाना कमज़ोरी, शीघ्रपतन या शारीरिक थकान की वजह से अपनी निजी ज़िंदगी में परेशान हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाते? दोस्तों, क्या आपको रात को खाने के बाद पेट में गैस बनती है, भारीपन लगता है, नींद नहीं आती? क्या सुबह उठने के बाद भी आपका शरीर थका थका सा महसूस होता है, जैसे रात को सो ही ना हो? अगर इसमें से कोई भी एक समस्या आपके साथ है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। ये जो वीडियो है ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजय जगन्नाथ और आप देख रहे हैं हेल्दी ट्यूबर इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी रसोई में मौजूद हैं। जीरा, इलायची और एक चीज़ मैं लास्ट में बताऊँगा। इनको अगर सही तरीके से मिलाकर सही समय पर लिया जाए तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोल देता हूँ, ये नुस्खा पेट की सभी बीमारियों से लेकर मर्दाना कमज़ोरी तक सब कुछ धीरे धीरे लेकिन जड़ से ठीक करने की ताकत रखता है। और इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है दोस्तों वो जहर का काम करता है। दोस्तों, मैं उन लोगों सभी के लिए बात करना चाहता हूँ जो इन समस्याओं से परेशान हैं। पहला, रात को खाने के बाद पेट फूलना, गैस बनना और सीने में जलन होना। दूसरा, सुबह उठकर पेट साफ न होना, कब्ज़ की शिकायत होना। तीसरा, बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी होना, यानी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर होना। चौथा, बिना कारण थकान, कमज़ोरी और चिड़चिड़ापन। पांचवा, वजन कम होने का नाम नहीं लेना, चाहे कितनी भी कोशिश करो। और छठा, और ये बात मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बोल देता हूँ, मर्दाना कमज़ोरी, नसों की कमज़ोरी, जल्दी थक जाना और बेड टाइम जो है उसमें संतुष्टि न पाना। दोस्तों, ये सब अलग अलग बीमारियां नहीं हैं, ये सब एक ही जड़ से निकली हुई हैं और वो जड़ है ख़राब डाइजेशन, खून की कमी और हार्मोनल इम्बैलेंस। अब बात करते हैं जीरे की। दोस्तों, जीरे को हम सिर्फ खाने में तड़का लगाने वाली चीज़ समझते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। जीरे में पाया जाने वाला जिंक, और जिंक वो मिनरल है जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, जितना जिंक कम उतना टेस्टोस्टेरोन कम, और जितना टेस्टोस्टेरोन कम उतनी ज़्यादा थकान, कमज़ोरी और मर्दाना समस्याएं। इसके अलावा जीरे में होता है थाइमोक्विनोन। ये कंपाउंड पेट के अंदर की सूजन को कम करता है, डाइजेशन एंजाइम को एक्टिव करता है और आपके पेट को एक नेचुरल क्लीनिंग मशीन की तरह काम करता है। ये बात आती है इलायची की। दोस्तों, इलायची को सिर्फ मुंह की बदबू दूर करने वाली चीज़ मत समझो। इलायची में होता है सिनियोल। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और दोस्तों जितना बेहतर ब्लड सर्कुलेशन उतनी बेहतर बेड टाइम लाइफ। बात सीधी है, मर्दाना कमज़ोरी का सबसे बड़ा कारण है नसों में ब्लड फ्लो का कम होना, और इलायची यही काम करती है। वो नसों को रिलैक्स करती है, ब्लड फ्लो बढ़ाती है और आपके उसके साथ साथ स्ट्रेस हार्मोन्स को भी कम करती है। दोस्तों, आज के ज़माने में स्ट्रेस जो है वो मर्दों की मर्दाना कमज़ोरी का 1 नंबर दुश्मन है। महंगी दवाएं लेते हैं लेकिन स्ट्रेस कम नहीं करते, इसीलिए स्थायी समाधान नहीं मिलता। इलायची कार्टिसोल यानी आपकी जो स्ट्रेस हार्मोन्स को नेचुरली कम करती है और रात को गहरी नींद लाती है, क्योंकि दोस्तों जब नींद अच्छी होती है तब बॉडी रिपेयर होती है, तो टेस्टोस्टेरोन बनता है। और बात करते हैं अब तीसरी चीज़ की, वो है शहद। दोस्तों, शहद को इसमें मिलाने का कारण सिर्फ स्वाद नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी साइंस है। शहद में होता है बोरोन, एक ऐसा मिनरल जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बढ़ाता है। रिसर्च कहती है कि जो लोग रेगुलरली शहद खाते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन 24% तक ज़्यादा होता है। इसके अलावा शहद में मौजूद हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेट के हार्मोन बैक्टीरिया को मारता है। यानी जीरे ने डाइजेशन ठीक किया, इलायची ने ब्लड फ्लो ठीक किया, और जो शहद है वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है।
ये तीनों मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो, जैसे मैंने कहा है, ये कोई साधारण नुस्खा नहीं है, ये आपकी रसोई में छुपा एक आयुर्वेदिक अमृत है। अब जिन भाइयों को शहद नहीं मिलाना है, वो जो डायबिटिक हैं, उनके लिए गुड़ एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर गुड़ भी ना मिलाना चाहें तो केवल 2 चीज़ों का सेवन कर सकते हैं बिना गुड़ या शहद मिलाए। देसी गुड़ में होता है आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और नेचुरल शुगर। गुड़ खून भी बनाता है, एनर्जी भी देता है, और खासकर उन महिलाओं के लिए जो एनीमिया यानी खून की कमी से परेशान है, उनके लिए जीरा पानी और गुड़ का कॉम्बिनेशन किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है सही तरीके की। तो यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। 1 गिलास पानी लो, इसको एक पैन में डालकर गर्म करने रख देना है। हल्का गुनगुना हो तो इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देना है। जीरे को पहले से भून कर रख लेना। भुना हुआ जीरा इसलिए क्योंकि रोस्टिंग के बाद जीरे के अंदर के एसेंशियल ऑयल जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब उसमें 2 हरी इलायची कूटकर मिलाओ। इसको 5 मिनट तक ढककर हल्की आंच पर इसको उबालो। जब पानी आधा रह जाए तो इसको छानकर ठंडा कर लो। अब जब ठंडा हो जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला लो। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। गर्म पानी में शहद मत मिलाना। गर्म पानी में शहद के सारे एंजाइम्स और गुण नष्ट हो जाते हैं और उल्टा नुकसान करते हैं। इसे रात को सोने से 30 मिनट पहले पियो। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं ये काम कब और कितने दिनों में करेगा। पहले हफ्ते में आपके पेट की गैस, कब्ज, भारीपन और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। दूसरे हफ्ते में दोस्तों नींद गहरी होगी, सुबह उठने में बॉडी फ्रेश लगेगी। तीसरे हफ्ते में आप खुद महसूस करेंगे कि शरीर में जान आ रही है, थकान कम हो रही है। और 1 महीने बाद दोस्तों जो मर्द अपनी बेड टाइम जो लाइफ है, बेड की जो अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उसमें खुश नहीं थे, जो जल्दी थक जाते थे, वो खुद नोटिस करेंगे कि फर्क आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखो, जिस बीमारी को बनने में 10 साल लगे हैं वो 2 दिन में कैसे ठीक हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये नेचुरल रेमेडी है, तो इसे पेशेंस के साथ लो, पेशेंस रखो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब कुछ जरूरी बातें, मैं किसी दवा के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों, लेकिन नुस्खा उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें शहद से एलर्जी है, डायबिटिक पेशेंट हैं, शहद की जगह गुड़ ले सकते हैं, वो भी थोड़ी मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से। 5 साल से कम वर्ष के बच्चों को शहद बिल्कुल ना दें, और प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं पहले अपने डॉक्टर से पूछें। बाकी सबके लिए ये नुस्खा पूरी तरह सेफ है, ठीक है। दोस्तों अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।